हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। दोस्तों, आज आपको मैं जॉब इंटरव्यू टिप्स बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो। मेरे पास बहुत रिज्यूम्स आते हैं जॉब्स के लिए, बट क्वालिफिकेशंस नहीं होती। कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बारी क्वालिफिकेशंस अच्छी होती हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है कि इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। कुछ कैंडिडेट्स को ये बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। दोस्तों, हम सभी का करियर हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। चाहे हम बचपन की ही बात करें, स्कूल हो या घर, सभी का पहला सवाल यही होता है कि बेटा आप बड़े होकर के क्या बनोगे। और अगर सबकी तरह है तो आपके जवाब में भी डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही छुपा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे करियर गोल्स बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अपनी ड्रीम जॉब को पाना तो दूर की बात है, अपनी ड्रीम जॉब को पहचानना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही स्टेप्स की बात करूंगा जिनकी हेल्प से आप ना तो सिर्फ अपनी ड्रीम जॉब को पहचानेंगे बल्कि पाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें। अक्सर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी ड्रीम जॉब या पैशन क्या है। उनसे जब आप ये पूछेंगे तो अक्सर जवाब देंगे नहीं जानता। लेकिन सच देखा जाए तो ये बहुत ही बुरी बात है। अगर आप ये भी नहीं जानते कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है तो आप उसे पाएंगे कैसे। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपने सपनों को पहचानना। बैठकर ध्यान से सोचें, वो कौन सा काम है जो आपको सचमुच खुशी देता है, या वो कौन सी जॉब है जिसको करने के लिए आप सबसे ज्यादा पैशनेट हैं। जितना जल्दी आप अपने पैशन को पहचान पाएंगे, उतनी ही जल्दी अपनी मंजिल को छू पाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, एक ड्रीम जॉब किसी एक फैक्टर से नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर से मिलकर बनी होती है, जैसे कि कलीग्स, सैलरीज, इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी जो भी ड्रीम जॉब होगी वो इन्हीं सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन ये आपको देखना है कि इन फैक्टर्स में से कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो कौन सी ऐसी जॉब है जो आपकी ड्रीम जॉब बन सकती है। सो लास्ट में एक ऐसी जॉब जिससे आप प्यार करते हैं वही आपको सक्सेसफुल बना सकती है और आपको खुशी दे सकती है। मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स पाने की कोशिश करिए। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है, आपके लिए अगला स्टेप है उस जॉब के अकॉर्डिंग नॉलेज और स्किल्स हासिल करना। चाहे वो कोई भी जॉब हो, उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं जिनके ना होने पर आप उस जॉब को अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए जैसे ही आप अपनी ड्रीम जॉब डिसाइड कर लें, उसके साथ साथ उस पर रिसर्च करना भी शुरू कर दें। कौन सी स्किल्स इस जॉब के लिए चाहिए होती है, इन स्किल्स को कैसे पा सकते हैं, आप देखिए, सोचिए। इन स्किल्स को पाने के लिए आप चाहे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किसी भी तरह की जॉब हो, अगर उस जॉब के लिए आपके पास काबिलियत नहीं है तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा आप हायर नहीं हो पाएंगे। एक बार आप स्किल्स पर ध्यान दे देंगे, फिर बारी आती है कंपनी के बारे में रिसर्च करने की। जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उसके ऑनर्स के बारे में जानें, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानें, उनके कंपटीटर्स के बारे में जान लें। ये सभी जानकारी आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी। मैं तीसरे पॉइंट की बात करूंगा, एक आकर्षक रिज्यूम बनाएं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि अगर एक एवरेज एम्प्लॉयर तकरीबन 75 से 250 रिज्यूम हर जॉब पोस्टिंग के लिए रिसीव करता है। इंटरनेट ने आजकल ये बहुत आसान कर दिया है कि हम एक साथ कई सारी जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही वो वजह है एम्प्लॉयर्स कई बार बहुत सारे इररेलेवेंट रिज्यूम्स भी रिसीव कर लेते हैं। एक और स्टडी में यह पाया गया है कि सिर्फ 6 सेकंड में एम्प्लॉयर्स आपका रिज्यूम देख के ये तय कर लेते हैं कि आप इंटरव्यू में बुलाने के लायक हैं या नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक अनप्रोफेशनल रिज्यूम लेकर के अप्लाई कर रहे हैं तो आप तुरंत ही बिना अपनी काबिलियत दिखाए रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका रिज्यूम आपको एक अलग पहचान नहीं दे रहा तो आप अपनी ड्रीम जॉब शायद ही पा सकेंगे। यही वजह है कि जब आप अपना रिज्यूम या सीवी बनाएं तो किसी और का रिज्यूम कॉपी बिल्कुल ना करें। कैनवा, CANVA, आप पढ़ सकते हैं ऊपर। कैनवा जैसे ऑनलाइन रिज्यूम मेकर टूल का यूज करके आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिज्यूम बना सकते हैं। एक रिज्यूम ऐसा होना चाहिए जो आपकी काबिलियत और वैल्यू को अच्छी तरह से दिखा सके। रिज्यूम ही वो चीज है जो आपका पहला इंप्रेशन बनाएगी। अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूम। याद रखें कि आपका रिज्यूम आपकी बायोग्राफी नहीं है। आपका रिज्यूम ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस का होना चाहिए। पूरे रिज्यूम में सभी जगह सेम फॉन्ट या स्टाइल का यूज करें। रिज्यूम आपका कलर्स के प्रति लगाव दिखने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि दो से ज्यादा कलर्स किसी भी रिज्यूम में नहीं होने चाहिए। हालांकि अगर आप आर्ट फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर कोई डिजाइनर हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी बेशक दिखाएं। रिज्यूम में बुलेट्स पॉइंट का प्रयोग करें। बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए और ध्यान रखें कि रिज्यूम में दी गई सारी जानकारी जॉब से रिलेटेड हो। हर जॉब के लिए एक ही रिज्यूम ना भेजें। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपने रिज्यूम को उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार पर्सनलाइज जरूर करें। मैं अगले पॉइंट की बात करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स बनाएं। जब आपने अपनी ड्रीम जॉब डिसाइड की है तो यकीनन आपने कुछ ऐसी ड्रीम कंपनीज भी डिसाइड की होंगी जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। तो इन कंपनीज से आप कांटेक्ट करें, उनके सामने उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर करें। ये जरूरी नहीं होता कि वो आपको वहीं पर हायर कर लें, लेकिन अगर फ्यूचर में उनके पास कभी आपकी प्रोफाइल से मिलती हुई कोई वैकेंसी हुई तो वो सबसे पहले आपको ही कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा लिंक्डइन,
लिंक्डइन भी एक ऐसा परफेक्ट प्लेस है जहां आप कॉन्टेक्ट्स बना सकते हैं। कुछ फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं जहां आप अपने कनेक्शंस को बना सकते हैं। ये लोग ना सिर्फ आपको सही गाइडेंस देंगे बल्कि फ्यूचर में आपको कुछ कंपनीज में इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। एक बार फेल होने पर हार ना माने और फिर से ट्राई करें। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी हम फेल हो जाते हैं। एक अच्छा और अट्रैक्टिव सीवी भी हमें हमारी ड्रीम जॉब नहीं दिला पाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको हार नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं हार मान के बैठना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि सफलता में सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए होती है, आइडियाज भी चाहिए होते हैं। पहली बार हार गए मतलब ये नहीं कि हमेशा हार जाएंगे। जब भी असफल हो, बैठकर सोचें कि कहां कमी रह गई और उस पर मेहनत करते हुए फिर से ट्राई करें। अगर आप पूरी मेहनत से लगातार ट्राई करते रहेंगे तो जीत आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी कोशिश थी आप लोगों को जॉब इंटरव्यू टिप्स के बारे में बताऊं। हो सकता है इसमें से बहुत सारे टिप्स कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर गए होंगे, और कोशिश किया कीजिए इस वीडियो को 1, 2 बार, 3 बार, बार देखिए ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आप जॉब के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यूज कैसे देनी है, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आपको इसके बारे में प्रॉपर एक जानकारी दे दी गई है। और ये वीडियो अपने उन भाइयों, बहनों, दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा जो इंटरव्यू देने से डरते हैं, जिनको एक हेजिटेशन होती है, जो घबराते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद उनके अंदर कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए एक इच्छा जागृत हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए आप। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे आपको और अच्छे वीडियोस मिलते रहें। आपके सब्सक्राइब से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप।